शाकिर हुसैन। हेलो, हेलो, जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या हाल है, कैसे हो आप? बस बढ़िया भाई। भाई मेरा क्वेश्चन ये था, मैं भी मुस्लिम हूँ एज़ मतलब फ़ेथ है मेरा। लेकिन मेरा एक आपसे ये क्वेश्चन है कि आपका एक एथियस्टिक पर्सपेक्टिव है कि दुनिया मतलब खुद ब खुद हुआ, ये एवोल्यूशन हो गया। लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही मतलब एवोल्यूशन कैसे खुद ब खुद? आप थोड़ा-सा एवोल्यूशन ये बता दीजिए कि मतलब यूनिवर्स एक्जिस्टेंस में कैसे आ गई फिर? इतनी बड़ी यूनिवर्स, यार हमें इतनी तो सारे नहीं पता प्लैनेट्स कि वगैरह यूनिवर्स एग्जिस्टेंस। के आज तक हमें कोई ऐसा आंसर नहीं मिला जिससे ये पता चले कि यूनिवर्स क्यों एग्जिस्टेंस में आई, किसने लाई, इसके बारे में कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब हमें नहीं पता तो हम ये नहीं कह सकते कि फलां था यूनिवर्स के पीछे। ठीक है, एक बात है कि आप एक जी, जंगल में जाएं और उधर आप आग जलती देखें, जी। तो क्या आप ये मान लेंगे कि वो आग मैंने लगाई है? नहीं ठीक है, हम मैं ये नहीं कहूँ आपने लगाई, लेकिन किसी न किसी ने तो लगाई है ना वो। नहीं, तो हो सकता है वो आग जो है वो बिजली गिरने से लगी हो सकता है वो नहीं वही तो आग मतलब। कोई वहां पे कोई वॉल्केनो हो उसकी वजह से लगी हो। अब आप जी, कैसे वोल्केनो हो। उस वॉल्केनो को या बिजली को आप खुदा मान लेंगे? नहीं, बिल्कुल जी, वहाँ पे मतलब वोल्केनो भाई हो इसी गया या तरह उसके। आप कैसे कह सकते हैं कि यूनिवर्स के पीछे कोई सेंटिएंट रीजन रही होगी जिसको आप खुदा मान सकते हैं? नहीं, आपको नहीं, सबूत नहीं, देना होगा, ठीक क्योंकि ठीक है। ये बहुत बड़ा क्लेम है कि यूनिवर्स के पीछे जो भी कॉज है वो एक सेंटिएंट कॉज है। ठीक ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं ना कि मतलब वो किसी मतलब कोई भी टेम्परेचर है या कोई भी प्रोसेस हो गई, उसकी वज़ह से इग्निशन टेम्परेचर बराबर हो गया, वो जल गया, मतलब जंगल में आग लग गई, ठीक? मतलब कोई ना कोई चीज़ थी ना वहाँ पे जिससे वो वजह कोई ना कोई वजह पीछे थी, वो कहाँ कोई ना कोई रीज़न था तब जाके वो आग लगी। यार हमें तो रीजन आप पे ऐसे एतराज मतलब नहीं है ऐसे मियां। ऐसे मतलब ये कौन-सी एक मिनट सुनो, जस्टिफिकेशन है कि आप कहेंगे कि नहीं नहीं, इससे एवोल्यूशन पहले खुद ब बात खुद आगे हुई? चली जाएगी, मैं म्यूट करूंगा, फिर ना कहना। जी, जी। आपकी लॉजिक गलत है। अभी ऐसे लगा था कि आपको बात समझ आ गई है, मगर मसला यह है कि आप फिर जिथे दी खोती उथे आन खलोती, वो बात होगी वापस। कैसे? कि भैया प्रॉब्लम ये है कि कॉज पीछे है, चलो ठीक है हम मान लेते हैं कॉज है, मगर अब ये जी। कौन साबित करेगा कि वो कॉज सेंटिएंट है? फिर ये कौन साबित करेगा कि वो कॉज अल्लाह है? फिर ये कौन साबित करेगा कि उस कॉज ने 1,44,000 नबी भेजे हैं? फिर ये कौन साबित करेगा कि मोहम्मद उसका नबी था और आखिरी नबी था? ये भी बातें साबित करने वाली हैं भाई। आप एक लेकिन बात को साबित करके नहीं नहीं, आप ये कह के कि यूनिवर्स के पीछे कोई कॉज हो सकती है, आप उस पे अल्लाह और अपना मजहब नहीं थोप सकते। आपको फिर नहीं, नहीं, सारी ये नहीं हो सकती है, नहीं मतलब नहीं नहीं, खुद ब खुद कोई भैया ये चीज़ भी आपको एक्जिस्टेंस में साबित, कैसे आ सकती है? भैया कॉज अगर हो भी, देखो आज आप फिर नाम बदल के आ गए हो, आप हमेशा ही करते हो, ठीक है, और फिर आगे वही नहीं पुरानी मेरा बातें। अरे भाई मैंने पहली बार आपकी स्ट्रीम जॉइन किया है। और नहीं की यार, झूठ ना बोलो, ठीक है। नहीं यार, मैंने वो कैसर कैसर अहमद राजा से आपका नाम सुना था, तब जाके मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, मैंने अच्छा, तो आपको लाइव बात देखा तब। सिंपल सी है भाई कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप ये कह रहे हो कि कॉज है, कॉज सेंटिएंट है, ये सब इसका सबूत दो। नहीं ठीक है, हमारे पास सबूत ठीक है, हम कहते हैं कि अल्लाह उसके पीछे काज़ है या अल्लाह कहते हैं कुरान में कि मतलब वो एक बिग बैंग होके नहीं नहीं, हमने आप ये फिर पूरा मेरे कर दिया, सवाल का ठीक? जवाब नहीं दे रहे हो, आप मेरी बात को ध्यान से सुन भी नहीं रहे हो। नहीं, नहीं, नहीं आपको भाई मेरी आप बात यहाँ शायद पे। समझ भी नहीं आ रही है, मैंने क्या पूछा आप बताएं। नहीं ब्रदर, मैं आपसे क्वेश्चन करने आया हूँ, ठीक? आप हाँ ना, यहाँ पे तो मैंने एथियस्टिक पूछा है। नहीं, नहीं एथिज़्म के प्रोपोनेंट आप नहीं हैं नहीं यहाँ नहीं पे, नहीं, आप फिर तो भाग रहे हो अपना सवाल अपना नहीं अपना पॉइंट से। पहले मैं क्लियर म्यूट करें ना, किया, उसको जस्टिफाई करें ना पहले। मैं म्यूट कर दिया मैंने आपसे ये पूछा है कि अगर आप ये मानते हो कि यूनिवर्स के पीछे एक कॉज है, ठीक है, तो अब मुझे ये साबित करके दिखाओ कि वो कॉज सेंटिएंट है। यानी आपकी ये जम्पशन, मैं भाई लॉजिकली इस बात पे जा नहीं सकता कि अगर यूनिवर्स के पीछे कोई कॉज है तो वो अल्लाह है। लॉजिकली और साइंटिफिकली ये बात एविडेंस से जब तक साबित नहीं होगी मैं कैसे मानूंगा? अब आपका काम है मुझे मनवाना, ठीक है, तो ठीक अब है, आप नहीं, 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 दिखाएं। नहीं ठीक है, हम कहते हैं कि मतलब इस कॉज़ के पीछे अल्लाह है, ठीक? हम कहते हैं। हम लेकिन हम इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, आप नहीं मान रहे। अब आप ही इस इक्वेशन को सॉल्व करके देना कि मतलब ये इन यूनिवर्स खुद ब खुद एग्जिस्ट में कैसे आ गई? मतलब भैया कोई मैं, कॉमन सेंस है ना, मेरा ये लॉजिक काम की ही बात नहीं है है ना, खुद कि ब मैं खुद कोई चीज़ कैसे हो सकती है? आप बात सिंपल सी है। आप ये जी, नहीं, आपने जंगल में आग लगी देखी तो जी। एक जाहिल बंदा होगा जो कहेगा कि अब इसके पीछे ना, इसके पीछे गालिब है, उसने आग लगाई है। गालिब जो है पता नहीं, चले गालिब जापान में बैठा है और इंडिया के जंगल में आग लग गई और आप कह रहे हैं कि गालिब ने लगाई है आग।
मसला ये है कि अब आपको साबित करना पड़ेगा कि गालिब ने आग लगाई है। अब आप यही कह रहे हो कि देखिए यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स आग है और इसको लगाने वाला कोई है, ठीक है। अब आपको ये साबित करना है कि लगाने वाला अल्लाह है। अगर आप साबित नहीं कर लेकिन सकते, लेकिन हाँ, नहीं नहीं, ठीक एक मिनट ठीक, मियां, लेकिन सुनो, आप लेकिन एक मिनट चुप करो लेकिन यार, आप मानते हैं ना इसके पीछे चुप कोई। करो ना मियां, मेरी बात कंप्लीट होगी तो फिर वो जवाब देना। आपको बात समझ ही नहीं आएगी जब तक आप सुनोगे नहीं कंप्लीट। बात सिंपल सी है, सिंपल सी बात है कि भैया आपको चेन ऑफ रीजन आपको पहुंचानी है जो आप पहुंचा नहीं पा रहे। और दूसरी बात यह है कि फिर आप ये कहते हो कि यूनिवर्स बना हमारे, हम ये बात साबित नहीं कर सकते कि यूनिवर्स के पीछे अल्लाह है। हाँ, मगर तुम मान लो, ठीक है। यानी आप लोगों का जितने भी मजहबी हैं वो ये समझते हैं कि यूनिवर्स के पीछे कॉज ये साबित नहीं कर सकते कि अल्लाह है, मगर तुम मान लो। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा कि हम भी कोई ऐसा दावा कर देंगे जिसको हम साबित नहीं कर सकते और आपसे कहें कि तुम मान लो, ठीक है। तो जब नहीं हम आपसे ऐसी डिमांड नहीं कर रहे तो आप भी हमसे नहीं कर सकते। असल में लॉजिकल रीजनिंग ये है जो कि मजहबी लोगों के दिमाग में समाती नहीं है असल में। नहीं, ऐसा नहीं है मजहबी लोगों के पास, लेकिन हमारा तो फिर भी एक अप्रोप्रिएट वैलिड पॉइंट है। हम कहते हैं नहीं, इसके पीछे आपको मेरा कोई काज पॉइंट है, भी ठीक। समझ नहीं आया। आपका काज हम पॉइंट अल्लाह को मानते अप्रोप्रिएट, हैं। यार आप फिर तो वही बात, आपका पॉइंट अप्रोप्रिएट है ही नहीं है, इलॉजिकल है, बच्चों वाली बहस है। आपका पॉइंट जिद है कि हमारे पास नहीं, सबूत नहीं है, मान लो। हम तो इसके पीछे कोई काज मानते हैं ना, कि कोई काज है इसके पीछे, तब जाके ये क्यों यूनिवर्स हम, एग्जिस्टेंस में आ गई। आप, आप नहीं तो नहीं, मानते ही नहीं है उसके पीछे। आप हाँ तो तो हम नहीं, तो, एवोल्यूशन में आप क्या कहते हैं कि खुद ब खुद आगे चले जा रहे हैं, जो हो रहे हैं बस खुद ब खुद। नहीं, हम तो ये नहीं कहते, हम तो ये कहते हैं कि कॉज आप दिखा दें तो हम मान लेंगे। आप दिखा दें, अभी ये ठीक है, मानते हैं। अच्छा। अच्छा ठीक है, फिर आप ही समझा दीजिए, मतलब ये पूरी एग्जिस्टेंस, ये मतलब यूनिवर्स, ये गैलेक्सीज, ये मतलब ये सोलर सिस्टम, ये कैसे आ गई फिर। उसका जवाब तो आपको मैंने पहले ही दे दिया कि अगर आप ये समझें, गैलेक्सीज कैसे बनी, ग्रेविटी की वजह से गैलेक्सीज बनी। जमीन हाँ कैसे ठीक है, बनी, ग्रेविटी। एक मिनट, चुप चुप, अब नहीं चुप मतलब, रहे, जी चुप जी चुप। मैं जी सवाल बताएं। पूछा तो बीच में छलांगे नहीं मारनी। एक तो इतनी देर से चले आप चले भाग जी। रहे हो मेरे सवाल से, और अब आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, और अब आप क्या कर रहे हो कि खुद सवाल दाग रहे हो। अब मुझे बताओ, मैं तो आपसे मैं सवाल करने ही आया ब्रदर, मैं आपको सवाल करने ही। नहीं नहीं, ये सवाल आप मुझसे सवाल करने नहीं आए हैं, ये एक डिबेट है। इधर मैं भी सवाल करूंगा, आप भी करेंगे, मगर इधर वन वे चलेंगे ट्रैफिक चलेंगे। चल रही है कि जवाब मैं दे रहा हूं और आप जवाब नहीं दे रहे। आपसे क्या अभी जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब दिया गया? क्या क्वेश्चन था आपका। मैंने तो यार 10 बार, मतलब पूरी रात हीर जी रांझे जी की जी। कहानी सुनाता रहा हूं, सुबह आपको लगा कि हीर जो थी लड़का था। नहीं जी, कंटिन्यू करें, आप बताएं। तो मियां, मैंने आपसे यह पूछा था कि आपके पास इस बात का सबूत है कि यूनिवर्स के पीछे जो है वो अल्लाह है? नहीं दिया ना आपने सबूत। नहीं, अच्छा ठीक है, मेरे पास सबूत नहीं है, ठीक। बस अच्छा, अब चुप आप रहे, मतलब अब चुप चुप। आप इसको जस्टिफाई करें ना, एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करें ओ ना इस। भैया, मैं तो मियां हर बात का जवाब दूंगा जो जिसका जवाब है। आप आप एक तो झूठे हो, रोज आप आते हो मेरे पास, पिछली स्ट्रीम में भी आए थे, आके कहते हो मैं नहीं आया। नहीं नहीं ठीक, नहीं नहीं भाई, मैंने पहली चुप बार। चुप चुप चुप, बोलना नहीं अब। इधर इस ऑडियंस को भी पता है आपकी पहचान है, ठीक है। पिछली स्ट्रीम में भी आप आए हो, मगर आप झूठे हो। पिछली बार भी आप झूठ ही बोल रहे थे, अब फिर आप चले, झूठ। आप तो अल्लाह को मानते नहीं, फिर हम कसम फिर नहीं। अनम्यूट, फिर अनम्यूट। अब मैंने म्यूट किया ना, अब मैं निकाल के बात करूंगा, फिर बात, फिर ना कहना। जी बताएं। चुप रहोगे अभी। आपसे इस बात का जवाब नहीं बन पड़ा कि आप ये साबित कर सकें कि अल्लाह है। ओ मियां, आप मजहबी लोगों को ये बात समझ ही नहीं आती कि हम तो दावा ही नहीं कर रहे कि हमें पता है कि क्या रीजन है। और दूसरी बात यह है कि ये तो आपको साबित भी किया जा सकता है कि आप इस यूनिवर्स की रीजन फाइंड नहीं कर सकते। ये मैं इस चैनल पे बड़ी बार साबित कर चुका हूं, लॉजिक के जरिए बड़ी बार ये बात साबित कर चुका हूं कि आपकी रीजनिंग वहां तक जाती ही नहीं है जहां पे ये कहा जाए कि जी हमें इस यूनिवर्स की रीजन पता लग सकती है, ठीक है। आपकी रीजनिंग वहां तक जा ही नहीं सकती है, वहां तक उसकी दस्तरस है ही नहीं है, ठीक है। समझ गए बात। और दूसरी बात यह है कि हर मजहब का खुदा, आपके मजहब का खुदा, क्रिश्चियनिटी का खुदा, हिंदुइज्म का खुदा, जितने भी दावे इस नहीं कायनात के ब्रदर, ब्रदर अंदर, क्रिश्चियनिटी, जोड़िज्म, इस्लाम का एक ही खुदा है ब्रदर। भाई चुप, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इस्लाम का एक ही खुदा अगर है ना, तो बाइबल में जितनी साइंसी तौर पे गलत बातें लिखी हैं वो भी आपके खुदा के खाते में है, कुरान में जितनी लिखी नहीं है नहीं 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 नहीं, उसको चेंज किया गया है। मेरी बात नहीं अभी कंप्लीट हुई।
चुप रहोगे अभी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आपके कुरान में भी साइंसी तौर पे बहुत सारी गलतियां हैं, फजूलियात लिखी हुई हैं, ऐसी बातें लिखी हैं जो कि आज साबित शुदा गलत बातें हैं। बाइबल में भी ऐसी अच्छा, बातें हैं, वेदों क्या में भी गलत ऐसी बात है? बातें क्या? हैं, हर जगह पे ऐसी बातें हैं। तो हम आपके खुदाओं को क्यों माने जबकि इतनी इतनी साइंसी तौर पे गलत बातें उधर लिखी हुई हैं, ठीक है। हाँ, आप कह रहे हैं ना कुरान में ऐसी मतलब साइंस के खिलाफ भी बहुत सारी बातें हैं, कोई एक एग्जांपल दे दे मुझे। कुरान कहता है कि पहाड़ ऊपर से नीचे रखे, 100% साइंसी क्या तौर क्या पे फिर से साबित बताओ। गलत बात है। कुरान कहता है कि पहाड़ हमने ऊपर से नीचे रखे, जी। तो ये तो 100% आप साइंसी तौर अच्छा, पे। आप आपके अच्छा कुरान यही कहता है, आपके पास कौन सी जस्टिफिकेशन है कि पहाड़ खुद ब खुद आ गए जमीन पे? भैया मेरे पास तो ये बात है ना कि पहाड़ नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे नहीं रखे गए। नीचे। कुरान आप तो कहता है कि जमीन, मैटर की हमने जमीन एग्जिस्टेंस ही आप पे, प्रूव नहीं। नहीं मियाँ, कुरान ये कहता है कि जमीन के ऊपर हमने तो पहाड़ बच्चे इसलिए, का रीजन है पेड़ तो नीचे से ऊपर। अभी बात कंप्लीट नहीं हुई। कुरान कहता है कि हमने जमीन पे पहाड़ इसलिए रखे कि जमीन तुम्हें लेके ढलक ना जाए, ठीक है, समझ गए हो बात। जी। जी। हम ये जानते हैं कि जमीन के ऊपर एक तो पहाड़ रखे नहीं गए, कुरान 100% झूठ है इस बात में। इससे साबित हो गया कि कुरान एक झूठी किताब है, ठीक है। अच्छा। और हम ये जानते हैं कि पहाड़ नीचे से ऊपर उठते हैं, ऊपर से नीचे, क्रस्ट की फोल्डिंग से जमीन के वो पहाड़ उठते हैं ऊपर की वो तरफ। आप उस गलत एंगल में समझ रहे हैं ना, आपको लगेगा गलत है। वो आप अपना मतलब आप अपना ही पर्सपेक्टिव देखते हैं, हाँ इस आयत इस वर्ष का ये क्या मतलब हो सही सकता है, एंगल तब क्या है जाके तुम्हें आपको बताएं? कंफ्यूजन हो सकता है ना। सही एंगल क्या है? आप तो इसकी खुद ही डिफाइन करते हैं। हाँ मुझे पता है, सही ये भी एंगल कुरान में क्या आया है है? कि ये ये भी। बातें ना नहीं करें ब्रदर, आप, ब्रदर लिसन ना। लेक्चर देने के बजाय ये बता दें कि सही एंगल क्या है। क्या क्या? कि पहाड़ ऊपर से रखे गए, ये बात साइंसी तौर पे सच है, सही एंगल क्या है? नहीं, आप तो गलत समझ रहे हैं इसको, जो कुरान कह रहा है आप तो उसको गलत समझ। यार कुरान में तो ये भी आया है मैं कि जो हमने बोल रहा फर्श साइंस बनाया है गलत, जमीन को आपके लिए। हमने जमीन को फ्लैट बनाया है। उसका मैं, थोड़ी ही मतलब ये है कि जमीन फ्लैट या है। तो अल्लाह तो ये भी उसका ये कहता है ना मतलब है कि जमीन रहने के लिए फ्लैट है, आप इस पे कि रह मैंने सकते हैं। पूछा है मियाँ, वो आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। फ्लैट की तो मैंने जी। बात नहीं की ना अभी तक, मैंने तो पूछा है कि हम्म। अल्लाह ने ऊपर से जमीन के पहाड़ रखे ताकि जमीन हम्म। इंसानों को लेकर ढलक ना जाए। इस बात हम्म। को साइंसी तौर पे सही तौर पे देखने का एंगल क्या है? देखो फिर तो क्रिएशन से स्टार्ट होगा ना। फिर तो अर्थ की क्रिएशन यार जहां से मेरे हुई, पास फिर तो वहीं से क्रिएशन का स्टार्ट टाइम होगा। नहीं है, एक मिनट, ये पहाड़, क्रिएशन ये पहाड़ तो ट्री आपको नहीं ना है ना, खुद ही आप जाके रुकेंगे चढ़ जाएगा। रुकेंगे रुकेंगे आप, मैंने आपसे ये नहीं पूछा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं क्रिएशन से शुरू करूं। आप मुझे मेहरबानी करके सिर्फ इतना समझा दें कि पहाड़, ब्रदर हमारा साहिल भाई का सेशन स्टार्ट हो रहा है भाई, ठीक है। कल करेंगे इंशाल्लाह आपसे बात। और एक मिनट भाई, एक मिनट, हाँ देखा ये इनके हालात हैं। हमारा साहिल भाई का साहिल अदीम का गधे का सेशन शुरू हो रहा है, जाके सुनो यार, तुम वाकई बेवकूफ ही हो, ठीक है। तो बात सिंपल सी है कि इन लोगों से जवाब जो है ना वो नहीं देना, इनको जितना मर्जी पकड़ लो, छलांगे इनकी तो आप देखो कि कलकत्ते से दिल्ली लगाते रहेंगे, दिल्ली से फिर ये न्यूयॉर्क की छलांग लगा लेंगे, मगर जवाब नहीं देंगे। जवाब इसने कोई नहीं दिया। जैसे ही मैंने इसे कहा है ना कि सही एंगल समझा दो मुझे जिसमें कुरान सही है, वो इससे इसने नहीं समझाना, उधर से इसने भाग जाना है। आके इनका जवाब क्या होता है, इनसे सवाल पूछो तो ये आगे से एक बोंगा सा सवाल इनका जवाब होता है, फिर इनसे सवाल पूछो, फिर इनका बोंगा सा जवाब होता है। जब हम इनका जवाब दें साइंसी तौर पे तो ये फुदक फुदक के सवाल पूछते हैं, मगर जैसे ही इनसे सवाल पूछो उसी टाइम इनकी हवा टाइट हो जाती है, भाग जाते हैं जैसे अभी भाग गया, ठीक है। तो यही बात है ना, भागे कैसे देख लिया आपने, कैसे लंगोटी छोड़ के भागते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।